हेलो क्लास 10th इंग्लिश। जो बच्चे मतलब जिन बच्चों को क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम 2024 का मैं सॉल्व करवा रही हूँ क्वेश्चन पेपर MP बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। इसके आगे वाला जो सेक्शन C का मैंने सॉल्व करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। द बेकर मतलब जो ब्रेड बनाते हैं, बड़ा पाव बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, ब्रेड का काम करते हैं ना, उन्हें बेकर बोलते हैं। यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। वो अपना बिल बनाते हैं, कब बनाते हैं? महीने के आखिरी में। मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड ऑफ सम वॉल इन पेंसिल। जो महीने का जो अकाउंट है वो दीवार पे लिखा जाता था पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीडेड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में जो बेकिंग का काम कर रहता था वो बहुत ही मुनाफे वाला काम था। प्रोफेशन मतलब वर्क, काम, और प्रॉफिटेबल मतलब मुनाफे वाला। ओल्ड मतलब पुराना, और डे मतलब दिन, पुराने दिनों में। द बेकर, जो बेकर्स रहते थे, एंड हिज फैमिली, और उनकी जो परिवार रहते थे, नेवर स्टार्व, कभी भूखे नहीं रहते थे। ही एंड हिज फैमिली, वो और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट, और उसके नौकर, ऑलवेज लुक प्रॉस्परस, हमेशा ऐसे दिखते थे, बहुत समृद्ध वाले दिखते थे, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंगिंग करते थे, दिखते थे। देयर प्लम्प, उनका जो मोटा शरीर था, साइकिक मतलब शरीर, प्लम्प मतलब मोटा, वॉज एंड वो ऐसा दिखाता था, क्या दिखाता था? ओपन, खुला, क्या दिखाता था? टेस्टिमोनी टू दिस, खुली गवाही देता था कि वो इतने अच्छे से रहते हैं। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वॉज रिकॉर्ड ऑन, मंथली अकाउंट किस में रिकॉर्ड करते थे बेकर्स? कुछ दीवालों में, वॉल मतलब दीवालों में, इन पेंसिल से। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन अ प्लीजेंट फैट बॉडी? कौन से शब्द का मतलब है पैसेज में जिसका मतलब ये है कि खुश वाला मोटा शरीर? तो प्लम्प मतलब मोटा, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, प्रॉफिटेबल मतलब मुनाफा, और टेस्टिमोनी मतलब गवाही। तो प्लम्प मतलब ही मोटा होता है ना, मोटा शरीर। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बिकॉज बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं रहते थे, क्योंकि बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल, क्योंकि जो बेकिंग का काम था वो बहुत ही मुनाफे वाला प्रोफेशन था, काम था। ठीक है। देवर डूइंग सम अदर बिजनेस, वो दूसरा और बिजनेस करते थे? नहीं करते थे। द विलेज पीपल यूज टू फीड देम, गाँव के लोग उन्हें खिलाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया। देवर ऑलरेडी वेरी रिच, वो पहले से ही बहुत अमीर रहते हैं? ये भी नहीं, क्योंकि बेकिंग काम बहुत ही मुनाफे वाला रहता है। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, एक्सट्रैक्ट ध्यान से पढ़ो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर दो इन क्वेश्चन के। आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, घूम रही हूँ सड़कों पे, स्ट्रीट मतलब सड़क पे। द पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हर्ष, मेरे शरीर पे कुछ धूल लगी है। बेयर फीट, और मेरे पैर बहुत गंदे हो रहे हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति है वो मेरे को बहुत सोने जैसी लग रही है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो बहुत प्यारी लग रही है मुझे। फ्रॉम विच पोएम ऑफ दिस योर टेक्स्ट हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन, तो कौन सी पोएम है ये? एमेंडा पोएम। ठीक है। द वर्ड ऑर्फन मतलब क्या होता है? जिनके मम्मी पापा नहीं रहते। अ चाइल्ड हैविंग नो फ्रेंड, जो बच्चा जिसके कोई दोस्त नहीं हो। नहीं। अ चाइल्ड हैविंग नो फादर मदर, हाँ, जिस बच्चे के कोई मम्मी पापा नहीं रहते उनको उस बच्चे को ऑर्फन कहा जाता है। ऑर्फन मतलब अनाथ कहा जाता है। अ चाइल्ड हु रोम द स्ट्रीट, जो बच्चा जो सड़क पे घूमता है। अ चाइल्ड हु लाइक फ्रीडम, जो बच्चा जिसे आज़ादी पसंद हो। नहीं, जिस बच्चे के मम्मी पापा नहीं रहते उन्हें ऑर्फन कहा जाता है। वॉट डज द गर्ल एक्चुअली वॉन्ट, क्या चाहती है लड़की रियल में? वो क्या चाहती है? वॉन्ट मतलब चाहती, और डज मतलब है, और वॉट मतलब क्या। लड़की क्या चाहती है? गर्ल मतलब लड़की। तो शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, वो चाहती है आज़ादी और शांति।
शी वॉन्ट टू बी एन ऑर्फन, वो अनाथ बनना चाहती है। शी वॉन्ट टू रिमेन बेयर फीट, वो अपने खराब पैरों के साथ रहना चाहती है। शी वॉन्ट टू वॉक ऑन सॉफ्ट डस्ट, वो धूल के साथ धूल में चलना चाहती है। वॉक मतलब चलना चाहती है सॉफ्ट डस्ट में, तो नहीं, वो आज़ादी चाहती है और थोड़ी शांति चाहती है। शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। तो ये वाला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में क्वेश्चन करने हैं। हु एंड और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस पे और क्यों, क्या लेंचो को भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया था। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का भरोसा था किस पे, भगवान पे। ही डिसाइड टू राइट ए लेटर, उसने डिसाइड किया कि वो लिखे, एक पत्र लिखे टू गॉड, भगवान को, टू मतलब को, कन्वेइंग हिज ग्रीवेंस, वो अपना दुख बताया था, ग्रीवेंस मतलब दुख बताया था, एंड आस्किंग फॉर 100 पैसों, और 100 पैसे मांग रहा था बोलने के लिए, फॉर हिज क्रॉप, उसके अन्न के लिए, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए। Why was the young Segul afraid of to fly? क्यों डरता था यंग सेग्यूल, क्यों डरता था। अफ्रेड मतलब डरता, और वॉज मतलब था, और वाई मतलब क्यों डरता था। टू फ्लाई उड़ने से क्यों डरता था। द यंग सेग्यूल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सेग्यूल डरता था उड़ने से। ही वॉज हेजिटेट, वो घबराता था, हिचकिचाता था। टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाई, उसकी पहली उड़ान को लेने के लिए वो हिचकिचाता था। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। What does मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, क्या मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को क्यों थैंक किया। मंडेला फेल्ट एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड, मंडेला बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल था। टू वेलकम, स्वागत करने के लिए, द डिग्निटरी, बहुत महान, एंड इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी, उसकी शपथ समारोह में। सेरेमनी मतलब समारोह, स्वेरिंग मतलब शपथ। बिकॉज इट वॉज नॉट लॉन्ग अगो, क्योंकि ये बहुत लंबा समय नहीं था। व्हेन द साउथ अफ्रीकन वॉज कंसिडर्ड आउटलॉ, कि जब साउथ अफ्रीकन को उनका संविधान मिल रहा था। Why was Mr. Keesing annoying with Anna? मिस्टर कीसिंग क्यों बहुत परेशान हो गए थे एने से। What did he ask her to do? और क्या किया था उन्होंने, क्या करने को दिया था उसे। एने टीचर वॉज अनॉयड विथ हर, एने के जो टीचर थे मतलब मिस्टर कीसिंग बहुत ही परेशान हो गए थे उससे। बिकॉज ही वॉज टॉकटिव गर्ल, क्योंकि वो बहुत ही बातूनी लड़की थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत धमकियाँ देने के बाद, ही असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसे ज़्यादा होमवर्क दिया। एन एस्से ऑन, उसे एक निबंध लिखने को बोला। टॉपिक दिया उन्होंने। आज चैटर बॉक्स। एने रोड 3 पेज, एने ने उसके ऊपर 3 पेज लिखे। आर्ग्यूइंग दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, उसके ऊपर बात करी कि एक छात्र के जीवन में बोलना कितना ज़रूरी है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ रीडिंग द पीस, मिस्टर कीसिंग को बहुत हंसी आ गई ये पढ़ के। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू टॉक अगेन, जब शी स्टार्टेड टू टॉक अगेन, उसने वापस बात करना शुरू कर दिया। ही असाइंड हर अनदर एसे, उन्होंने दूसरा एसे दिया उसे। एने रोट दैट टू, एने ने वो भी लिखा। When she was given to write third time, जब उसे तीसरी बार ये दिया, she wrote it in a verse, वो उसने वैसे ही लिखा। With her friend help, अपने दोस्त की मदद से। It was a poem about a father swan, ये एक पोएम थी जैसे हंस पिता की, दैट बाइट 3 of his duckling to death, कि जिन्होंने अपने
जिन्होंने अपने 3 बच्चों को मार दिया बिकॉज दे क्वैक्ड वेरी मच, क्योंकि वो बार बार चिल्लाते थे। रीडिंग दिस, ये पढ़कर मिस्टर कीसिंग नॉट ओनली टुक द चॉक इन द राइट वे, इस चीज़ को मिस्टर कीसिंग ने सही तरीके से नहीं लिया, बट ऑल्सो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया एने टू टॉक विदाउट असाइनिंग एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, एने को बात करने को दिया बिना किसी होमवर्क के। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे वाला पेपर आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल रहा होगा, उधर जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।